नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में दोस्तों दो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता चलने वाली है कि जो आप अपना यदि घर बनाने जा रहे हो तो आप देख सकते हैं, या फिर जो फ्रेशर से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है कि जब वो साइट पे जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, किस तरह से आप क्वालिटी में अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में आप यहाँ से अपना कॉस्ट भी बचा सकते हैं। कॉस्ट के साथ साथ आपको वर्क भी बढ़िया मिलेगा। दोस्तों होता क्या है कि बहुत जगह पे ऐसे केसेस आते हैं कि जब आप किसी वर्क को कर देते हैं, सपोज ये आपने वॉल कर दी और बाय चांस, ये ज़्यादातर इस केसेस में होता है दोस्तों कि जब आप घर बनाने जाते हैं अपना, या फिर जब आप इस तरह के वर्क में फंस जाते हैं कि आपने वर्क कर दिया और उसके बाद आपको ध्यान आया कि अरे वो वर्क छूट गया या फिर उसको कैसे करना है। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट में टोटल ड्राइंग प्रिपेयर की जाती है दोस्तों, ड्राइंग बनाया जाता है, डिज़ाइन की जाती है और उसके हिसाब से ड्राइंग पे आपको एक तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको वर्क कैसे एग्जीक्यूट करना है, किसके बाद क्या सीक्वेंस निकालने हैं, ये आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसी हिसाब से आप अपना वर्क करते हैं। लेकिन कभी कभी घर की कंडीशन में क्या होता है कि सपोज आपने एक घर बनाया, उसकी वॉल आपने खड़ी कर दी, अब 10 साल बाद आपको लगा कि नहीं, उसी वॉल से फिर दूसरी वॉल कनेक्ट करनी है, वो कनेक्ट करके आपको दूसरा घर बनाना है या फिर दूसरे ऑफसेट्स तैयार करने हैं। तो इस कंडीशन में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब यहाँ दो कंडीशन आती है दोस्तों। पहली कंडीशन ये आती है कि जब आप पुरानी दीवार से नई दीवार को कनेक्ट करते हैं, भले वो टी बीम हो या फिर आप कहीं कॉर्नर की जाते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे सेक्शन टी सेक्शन ही जनरेट होता है दोस्तों कि आपको पुरानी वॉल दे रखी है और नई वॉल आपको करनी है। अब पुरानी वॉल सपोज करिए ये आपके पास दे रखी है, तो नई वॉल के लिए क्या करते हैं, आपको इस तरह का एक बेंड बनाना पड़ता है रेनफोर्समेंट का। और बेंडिंग के लिए भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखा है वीडियो, कैसे बेंड करते हैं, कितना डिडक्शन होता है। और यहाँ पे आपको 12 डाया मिनिमम आपको यूज करना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 12 डाया रेनफोर्समेंट को आपको इस तरह से बेंड करना है। और ये क्या एंगल रहेगा, ये एंगल लगभग आप 45 डिग्री आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको फिक्स करने से पहले आपको क्या करना है कि जो पुरानी वॉल है, पुरानी वॉल में देख सकते हैं दोस्तों कि जगह जगह पे मीन्स ये लगभग 600 mm या आप 800 mm, इससे ज़्यादा ना लें। और इतने डिस्टेंस पे आपको क्या करना है कि जो पुरानी वॉल है, पुरानी वॉल में आपको कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद इस तरह का खांचा बनाना है, मीन्स जैसे वी ग्रुप का खांचा बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं पुरानी वॉल थी, आपने नई वॉल कर दी। अब नई वॉल करते समय आपको खांचा कैसा तैयार करना है दोस्तों, इस तरह का तैयार करना है पुरानी वॉल में। जिस जगह पे आप ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मीन्स लगभग 600 mm की हाइट की पूरी दीवार में आपको जो एक आरसीसी का बेंड बनाना है, बनाने के बाद दोनों का लेवल आपने देख लिया बराबर आ चुका। इसमें फिर क्या होगा कि जो आप रेनफोर्समेंट इस तरह का बना रहे हैं उसको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद उसमें आपको कंक्रीट फील करनी है। और कंक्रीट होगी दोस्तों ये हायर ग्रेड की, और थिकनेस आप 75 to 100 mm ले सकते हैं, जितनी ब्रिक वर्क की एक रद्दे की थिकनेस होती है। एक रद्दे का थिकनेस मीन्स एक ब्रिक लेइंग करके उसके ऊपर आप मसाला देंगे, जो थिकनेस आएगी उसके बराबर आपको वहां पे कंक्रीट फील करनी है। साथ ही साथ जो नई दीवार होगी, नई दीवार को भी आपको मान लेते हैं कि ये कुर्सी लेवल था, मीन्स जो प्लिंथ लेवल था, प्लिंथ लेवल से आप ब्रिक वर्क करते हुए आए, इस हाइट तक आपने ब्रिक वर्क कर दिया। अब इस हाइट तक ब्रिक वर्क करने के बाद आपने ये जो बेंड है, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है 600 की हाइट पे लगभग आपने स्टील की रेनफोर्समेंट को इस तरह से बेंड किया। बेंड करने के बाद ऑफसेट तैयार किया और इसको फिक्स करने के बाद आपकी जब नई वॉल हाइट तक आ जाती है तो फिर जितना रेनफोर्समेंट पुरानी वॉल से बाहर निकला रहता है उसको भी साथ ही साथ आप कंक्रीट करते हैं। इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि जो पुरानी और नई वॉल है उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और आप जब लिंटल बीम पे पहुंचेंगे, मीन्स जब आप डोर के अपर लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपको प्रॉपर स्क्वायर शेप का खांचा काटना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं इस तरह का खांचा आपको काट के, और खांचा काटने के बाद जो रेनफोर्समेंट होगी उसको इस तरह से फिक्स करते हुए आपको फिर लिंटल बीम की कंक्रीट करनी है या फिर लिंटल बीम का ढलाई करना है। तो इससे क्या होगा कि नीचे जो आपने खसके दिए थे, नीचे जो कंक्रीट का खसका था
वो आपकी ब्रिक वर्क को मजबूत करेगा। और जो लिंटल बीम है, ये पुरानी वॉल और नई वॉल के लिंटल बीम के जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे डोर का अपर हो गया, कहीं हो सकता है कि खिड़की हो सकती है, तो खिड़की के अपर वाले पार्ट को बाइंड करके रखेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी वॉल से नई वॉल को खड़ा करने के लिए ये प्रोसीजर ज़रूर आप अपना सकते हैं दोस्तों। और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिकल होगा, आपको पुरानी वॉल तोड़नी नहीं पड़ेगी और आप वहाँ से काम कर सकते हैं। बशर्ते ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पुरानी वॉल है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा एज की हो, जैसे 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो क्या होता है कि वो फिर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है। उस कंडीशन में आपको तोड़ के ही बनाना है। और यदि आप रिसेंटली ये वर्क करना चाह रहे हैं, जैसे 4 साल 5 साल इस तरह से यदि ब्रिक वर्क हुआ हो पुराना और आपको नया ब्रिक वर्क करना हो, तो आप ज़रूर ये मेथड अपना सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब साथ ही साथ बताता हूँ कि प्रोजेक्ट में इसके क्या यूज़ है। जब आप प्रोजेक्ट में जाते हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं क्या होता है कि स्टील स्ट्रक्चर होता है, स्टील स्ट्रक्चर के साथ आपको ब्रिक वर्क करना होता है। तो उस कंडीशन में भी स्टील स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ता है कि यू शेप का आपको इस तरह का बार बेंडिंग करना पड़ता है। और जो यू पोर्शन है, इसको स्टील स्ट्रक्चर के वर्टिकल फ्रेम के साथ आपको वेल्ड करना पड़ता है। और वेल्ड करने के बाद आपको इस बार में बिटुमिनस कोटिंग अप्लाई करना चाहिए। बिटुमिनस कोटिंग अप्लाई करने के बाद आप ब्रिक वर्क को करेंगे तो प्रॉपर बॉन्डिंग होगी। और फिर जो स्टील और ब्रिक वर्क के बीच का जो जॉइंट है वो भी मजबूत होगा। भले उसमें गैप आएगी इनिशियल कुछ स्टेज के बाद या कुछ समय के बाद, लेकिन वो जॉइंट मजबूत होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो पिलर के लिए बनाऊंगा कि यदि बाय चांस आप पिलर बनाना चाह रहे हैं तो आप पिलर को कैसे मेंटेन करेंगे या फिर बनाएंगे पुरानी वॉल के साथ। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।